नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है TCS। आज के पूरे दिन में सबकी नज़र TCS के ऊपर थी क्योंकि आज TCS के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ठीक है, तो आज का जो परफॉर्मेंस था TCS का, हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% की हम लोग को तेजी देखने मिल रही है। अगर हम 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें तो अभी हमें अगर 1.14% की तेजी हमें देखने मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग NSE की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हम देखें तो आज TCS का फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो PDF है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो ठीक है, समझ लेते हैं TCS के जो आज की जो रिजल्ट्स अनाउंस है वो कैसे थे। तो सबसे पहली चीज अगर हमें देखना है तो वो है कि कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 24 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया गया TCS ने। TCS हर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में डिविडेंड्स अनाउंस करती है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस बार भी इन्होंने 24 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। लेकिन डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट्स ये हमारा मेन फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन फोकस है वो है रिजल्ट्स। तो इस क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे लगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो PDF है वो बहुत बड़ा PDF होता है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, इसमें बहुत सारे कुछ दिए होते हैं, फिगर्स दिए होते हैं, लेकिन हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहली चीज है तो हमें समझना है कि इनकम क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले सीक्वेंस समझ लेते हैं कि ये जो रिजल्ट्स है वो किस सीक्वेंस में दिए गए। तो सबसे पहले मार्च 31, 2023, फिर दिसंबर 31, 2022 और फिर मार्च 31, 2022। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में इस क्वार्टर के रिजल्ट्स है। सेकंड कॉलम में हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस के जो रिजल्ट्स है वो है, और जो लास्ट मार्च 2022 के जो रिजल्ट्स है वो थर्ड कॉलम में दिए हुए। और ये जो सारे फिगर्स है वो क्रोर्स में है। ठीक है, तो समझते हैं कि इनकम कितना हो। तो इस क्वार्टर में जो इनकम हुआ है वो ऑलमोस्ट 60,337 करोड़ के आसपास हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर में जो इनका इनकम हुआ था वो 58,749 करोड़ के आसपास हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो हमें बहुत अच्छी खासी जंप देखने मिल रही है। और जो पिछले मार्च 2022 में जो इन लोग का जो इनकम था वो 51,572 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम लोग को बहुत ही बड़ी जंप देखने मिल रही है। तो इस हिसाब से हम एक बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, इनकम अच्छा है तो रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे, लेकिन बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई कंपनी होती है तो उसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो एक्सपेंसेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं कंपनी चला हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे तो उसमें उनको सैलरीज रहेंगी, अलग अलग बेनिफिट्स रहेंगे, तो वो एक्सपेंसेस में कैलकुलेट किए जाते हैं। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल कॉस्ट रहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर लाइसेंसेस, कंपनी में जो लीज रहता है उसके भी पैसा रहता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इस क्वार्टर में जो TCS के एक्सपेंसेस रहे वो है 44,946 करोड़। आप राउंड फिगर करके 45,000 करोड़ भी बोल सकते हो। जो पिछले क्वार्टर के जो इनके एक्सपेंसेस रहे वो है 44,105 करोड़। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की हम लोग को एक जंप देखने मिल रही है एक्सपेंसेस में। और जो मार्च 31, 2022 के जो एक्सपेंसेस थे वो है 38,208 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे तो हम लोग को एक्सपेंसेस में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखने मिल रही है, और क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ दिखने मिल रही है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट इसमें से निकल के आता है वो कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस अगर जब हम करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर हम प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 15,391 करोड़ था। जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 14,644 करोड़। और जो पिछले मार्च 2022 का जो प्रॉफिट था वो 13,364 करोड़। ठीक है, तो हम लोग को क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हम लोग को अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम लोग टैक्स के बारे में समझे तो 4,000 करोड़ का टैक्स भरा है इस क्वार्टर में। एंड TCS इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो 4,000 करोड़ का टैक्स इस बार TCS ने भरा है। पिछले क्वार्टर में 3,761 करोड़ का भरा था, और मार्च 2022 में 3,400 करोड़ के आसपास इन्होंने टैक्स भरा था। जब हम लोग प्रॉफिट में से जब टैक्सेस को डिडक्ट कर लेते हैं तो एक्चुअल हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ है वो समझ में आता है। तो
इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 11,436 करोड़। ठीक है, तो दिसंबर के क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था वो था 10,883 करोड़, और जो मार्च 31 2022 में जो प्रॉफिट हुआ था आफ्टर टैक्सेस वो था ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। तो इधर हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों में हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये जो फिगर्स थे इनमें से हम लोग तो ये एक समझ सकते हैं कि इस बार के जो टीसीएस के जो रिजल्ट्स लगे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स लगे, लेकिन इसका जो रिएक्शन रहेगा वो हमें मार्केट में कल नजर आएगा। ठीक है, और भी कुछ टर्म्स है जैसे कि ईपीएस होता है। ठीक है, तो ईपीएस को भी एक समझ लेते हैं। तो ईपीएस हम लोग अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में जो ईपीएस था वो 31.14 था, पिछले क्वार्टर में 29.64 था, और उसके मार्च 2022 में 26.85 था। तो ईपीएस में भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। अगर ईपीएस पे अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने लिंक में आई बटन में आपको मेरे कुछ वीडियोस है उसके बारे में आई बटन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और डिविडेंड क्या हम लोग ने समझ ही लिया। तो डिविडेंड हम लोग को 24 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम लोग को डिविडेंड अनाउंस हुआ है। पिछले क्वार्टर में हम लोग को 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो टीसीएस के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। लेकिन कैसा होता है कि टीसीएस का जो रिजल्ट आता है ना, इसमें हम लोग को हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन नजर में आता है मार्केट में। टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये बहुत बड़ी कंपनीज है और इनके साथ जो एक्सपेक्टेशन रखा जाता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो रिएक्शन रहेगा मार्केट का वो हम लोग को कल नजर आएगा। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी सी झलक देखनी है कि मार्केट को इसका जो टीसीएस के जो रिजल्ट्स लगे हैं वो कैसे लगे हैं, तो इसमें हमको विप्रो और इन्फोसिस को जो एडीआर रहता है न्यूयॉर्क के जो मार्केट में जो हम लोग को देखने मिल जाता है इसमें अमेरिकन मार्केट में, तो उस हिसाब से हम लोग को समझ में आता है। इसका रीजन ये है कि टीसीएस सेकंड नंबर की कंपनी है आईटी में, और इन्फोसिस और विप्रो है वो उसके पियर्स है। ठीक है, तो टीसीएस का जो नंबर रहता है उसके जो नंबर्स रहते हैं उसके हिसाब से ही बाकी के आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स निकलेंगे, ये एक अनुमान रहता है मार्केट का। ठीक है, तो जो विप्रो का अगर हम लोग एडीआर देखें, विप्रो और इन्फोसिस का जो एडीआर है, तो इन्फोसिस का अगर हम लोग एडीआर देखें तो हम लोग को ऑलमोस्ट अभी के टाइम में 1.5% की गिरावट हम देख सकते हैं। उसी समय पे अगर विप्रो का अगर हम देखें तो विप्रो में भी हम लोग को ऑलमोस्ट 1.25% की हम लोग को गिरावट देखने मिल रही है यहाँ पे। अगर हम चार्ट पैटर्न के बारे में समझें तो ऑलमोस्ट विप्रो और इन्फोसिस दोनों का भी चार्ट पैटर्न हम लोग को सेम ही तरीके से अप डाउन होते समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक आप अनुमान लगा सकते हो कि कल का जो रिएक्शन रहेगा बाजार का वो कैसा रहेगा। अभी इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स लगने वाले हैं कल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनएसए की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर हम लोग देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस है उसका भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कल मीटिंग होने वाला है और कल उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। अगर बीएससी की अगर हम लोग साइट पे देखें तो ये है बीएससी की साइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टीसीएस के रिजल्ट्स आज के दिन में अनाउंस होने वाले थे, जो आज अनाउंस हो गए। इन्फोसिस के अगर कल होने वाले हैं वो कल हो जाएंगे, और भी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसकी जैसे कि एचडीएफसी बैंक है जिसकी 15 तारीख को रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, जस्ट डायल है, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक भी है नीचे यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसके रिजल्ट्स कमिंग वीक और ये मंथ में हम लोग को देखने मिलेंगे। तो ये वीक और ये मंथ बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो हमारा वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे वीडियो को ताकि हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, गुड बाय एंड टेक केयर।